हेलो स्टूडेंट, मैं प्रकाश कुमार मंडल, विज्ञान शिक्षक। आप लोगों को मैं प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत पाकुड़ जिला से ये मैं प्रोजेक्ट परख 2 इसके अंतर्गत मैं साइंस का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें 38 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर 38 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर को के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को, क्योंकि प्लीहा में आरबीसी, जो डेड आरबीसी है उसका, जो उसको छान कर अलग किया जाता है और वहां स्टोर भी रहता है वो जो अच्छा वाला जो खून रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जिसे मानव वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है ना। तो उसी तरह मानव वृक्क या किडनी, जैसे बोलते हैं, किडनी का काम जो होता है छानने का काम करते हैं, उसका जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये कोशिकाओं का एक झुंड टाइप का होता है, यहीं पर छानने का काम किया जाता है किडनी में, वृक्क में। उसी का जो इकाई है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रंथियां तो बहुत सारी हैं जैसे शरीर में, ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में रहता है और इससे ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन होता है, उसी का निष्कासन होता है, जो वृद्धि का काम करता है, जो कोशिकाओं हड्डियों सब की वृद्धि में ये उपयोग होता है। और इसका और एक काम है, इससे बहुत ऐसा भी हार्मोन निकलता है जो अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मानव भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है। ठीक है, मानव भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। हम लोग जानते हैं जैसे मानव भ्रूण जो रहता है वो कहाँ रहता है, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में रहता है। ठीक है, गर्भाशय में, और इसी गर्भाशय में एक प्लेसेंटा, जो उसका दीवार होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसी से मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन विधि ये होता है, एक मुकुल बनता है, बड टाइप का एक होता है, जैसे इस टाइप का ये निकलेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो ये अलग हो जाता है, ये फिर इससे एक नया जीव बनता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मुकुलन विधि। तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों में जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन का होता है, तो उसके जो आधा दिन होता है, इसका मतलब 14वां दिन, तो 14वां दिन ही वो अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे ऐसे इसका मैंने फिर अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, जैसे 11 से 21 दिन के बीच हो सकता है, लेकिन प्राय जो देखा जाता है वो 14वें दिन ही इसका निष्कासन होता है, अंडा से बाहर निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो जैसे आप लोग भी जानते हैं, आनुवांशिकी का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जॉन मेंडल के बारे में जो आप लोग जानते हैं, जो आनुवांशिकता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान इनका है। ठीक है, फिर जैसे अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे पहले से,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन जो है इसको ये है, पर्यावरण को संतुलित करने रखने के लिए कितना प्रतिशत वनों का होना जरूरी है। ठीक है, जिससे पर्यावरण को हम लोग को संतुलित रखना है तो कम से कम 1/3 वन आवश्यक होता है। 1/3, तो 1/3 मान लेते कितना होता है, 33%। ठीक है, तो कहीं पर भी जैसे प्रतिशत वन जितना हो संतुलित रखने के लिए पर्यावरण को 33% मैंने अनिवार्य है, कम से कम 33% होना चाहिए, तभी वो संतुलित रहेगा पर्यावरण। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के सामने। अब इतना ही, फिर आगे के वीडियो में और हम लोग देखेंगे। ठीक है।